शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 1999 और अभी जैसे शिव जयंती का समय चल रहा है तो शिव जयंती की ही मुरली है। बाबा की मुरली का सार है शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। बाबा कहते आज त्रिमूर्ति बाप शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। तो अपने अति मीठे प्यारे सालिग्राम स्वरूप में स्थित हो जाएं। और सम्मुख कौन बैठे हैं? त्रिमूर्ति शिव बाप। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस है क्योंकि दोनों का जन्मदिन है ना। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है और बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। पक्की बात, बर्थडे मनाने की सभी खुशी और उमंग में है क्योंकि अभी तो जगह जगह शिव जयंती की लहर चल रही है। बच्चों का भी बर्थडे सो बाबा का भी बर्थडे। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। बहुत प्यारा बर्थडे है क्योंकि प्यारे बच्चों और प्यारे बाबा का है और न्यारा बर्थडे। कभी ऐसा सुना कि बाप और बच्चे का बर्थडे एक साथ हो? सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, है ना। मान लो साथ में भी किसी की डेट भी सेम होगी लेकिन वर्ष तो सेम नहीं होगा ना। लेकिन साथ में और एक ही समय पर बाप और बच्चे का बर्थडे हो, ये और किसी भी समय वह किसी का भी होता ही नहीं है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, ये नहीं होता। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। ऐसी मुबारक कभी मिली थी? पदम 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 गुणा मुबारक। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बच्चे तो दिल से मुबारक दे ही रहे हैं अमृत वेले से। और बाबा अभी आए हैं मिलने, तो बाबा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बाबा सिर्फ मुबारक नहीं देते, बाबा तो ढेरों बधाइयाँ, ढेरों मुबारक इकट्ठे देते हैं। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिक्की लधे बच्चे वाह, है ना। बाबा के दिल से एक ही गीत निकलता, वाह सिक्की लधे बच्चे वाह। सिक्की लधे माना 5000 वर्ष से बिछड़े हुए और अभी मिले हुए बच्चे। वाह लाडले बच्चे वाह, सभी स्वीकार करना बाबा की वाह वाह। कैसे देखो रोमांच खड़े हो जाते हैं जब परमात्मा भगवान बच्चों की वाह वाह के गीत गाते हैं। वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं। तो सभी के लिए पर्सनल गीत बाबा के दिल से निकल रहा है, तो पर्सनल स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो, है ना। इतना बड़ा भाग्य कि स्वयं बाप टीचर सतगुरु हमारे सम्मुख बैठे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
ऐसे भाग्यवान हम कोटों में कोई बच्चे हैं और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। और ये जो भाग्य अभी बना है ये तो अमर बन जाता ना, 21 जन्मों तक कोई हमसे भाग्य छीन नहीं सकता। अमर भव, आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। क्योंकि इस समय जो बाबा ने हमारी झोली भरी है गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से, वो स्टॉक और उसके प्रारब्ध वो तो आधा कल्प चलने वाली है। ऐसे भरपूर होते हैं कि हमारे चित्रों से भी प्राप्तियां होती हैं, वरदान मिलते हैं द्वापर युग से। तो सोचो बाबा हमारी झोली कितनी भर रहे हैं। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है ना। है तो बच्चे वाह वाह, है तो बच्चे ऊंचे ते ऊंचे, है तो बच्चे श्रेष्ठ वरदानी मूर्त, लेकिन बच्चों में इतना स्वमान रहता है, इतने स्मृति स्वरूप रहते कि हमारे जैसा कोटों में कोई और कोई नहीं। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है ना। जन्मते ही बाबा कौन से गिफ्ट देते हैं, ये श्रेष्ठ स्मृति का तिलक लगा देते हैं। और स्मृति सो समर्थी है, तो आप सोचो स्मृति स्वरूप बनाकर बाबा तो हमें सर्व समर्थ बना देते हैं। तो ये श्रेष्ठ स्मृति का तिलक हमें जन्मते ही बाबा से मिल जाता। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है, क्योंकि रोज़ बाबा उस तिलक पर जैसे है ना स्मृति की और एक परत चढ़ा देते। रोज़ की मुरली स्मृति को पक्का कराती है। तो ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण जीवन की धारणाएं हैं, अमृत वेले योग है, मुरली सुनते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो तिलक भी अविनाशी लगा हुआ है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है ना। और तिलक भी कहाँ, स्मृति का तिलक। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं, माप है खुशी का। इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। दुनिया में भी हैप्पीनेस इंडेक्स बनाते हैं, लेकिन वो भी अलौकिक खुशी को नहीं मापते। वो तो फिर है ना दुनिया के हिसाब से, भौतिक सुख सुविधाओं के आधार से खुशी को नापेंगे। लेकिन बाबा कहते इस अलौकिक खुशी को नापने का तो कोई इंडेक्स ही नहीं। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तौल निकला नहीं है, ना निकल सकता है। जैसे बाबा के ज्ञान के लिए भी कहते हैं ना कि जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज़ और सागर को स्याही, तो भी ऐसे ज्ञान को पूरा लिख नहीं सकते। ऐसे ही बाबा से जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी का भी कोई माप तोल नहीं है। तो बाबा कहते इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने ताली बजाई ना, सच्ची बजाई ना, क्योंकि सचमुच बाबा से जो हमें संबंध का सुख मिला, जो बाबा ने हमारी झोली भरी, जो बाबा ने हमें सुख स्वरूप आत्मा की स्मृति दिलाई, मास्टर सुख सागर बनाया, उस खुशी का तो कोई माप तोल ही नहीं। खुशी है, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है। हाँ, सभी हंस रहे हैं, तो बाबा समझ गए। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, क्योंकि बाबा जब भी खुशी के विषय में पूछते हैं
तो बाबा का अगला प्रश्न क्या होता है? सदा खुशी है? तो बाबा कहते खुशी तो है, लेकिन क्या सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब होकर रहते हैं? आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल खिला हुआ, फुल खुशी, और वो भी सदा की। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में मज़ा आता है, और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो, है ना। फूल थोड़ा भी मुरझा जाए तो कहेंगे इनको, है ना, अब हटा दो। क्यों? क्योंकि मुरझाए हुए फूल की कोई वैल्यू नहीं, खिले हुए फूल की कितनी वैल्यू, और थोड़ा मुरझा गया तो कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए बाबा कहते तुम्हें भी, बच्चों को भी खिला हुआ फूल बनना है, वो भी सदा खिला हुआ। बाप दादा किनारे नहीं करते। अब ये सुन लो, बहुत अच्छी बात बाबा कहते, जब बच्चे मुरझाते हैं तो बाप दादा उन्हें किनारे नहीं करते, लेकिन वो स्वयं ही किनारे हो जाता है। बच्चा स्वयं ही बाबा से किनारे हो जाता। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। बाबा कहते आज मैं खास, है ना, बच्चों को खुश देखने आया हूँ, तो खुशी में नाचो और गाओ, लेकिन कैसे? मन से, है ना, क्योंकि हॉल में सभी बैठे हैं, तो अगर पाँव से नाचने जाएं तो एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन मन से नाचे तो और ही वायुमंडल बनाएंगे। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। तो बाबा कहते नाचने के साथ गाना भी चल रहा है, मन से नाच भी रहे हैं, और गीत कौन से गा रहे हैं? बाबा की महिमा के और अपनी अलौकिक महिमा के। संगम युग में बाबा ने जो हमें महिमा योग्य बनाया, उसके भी गीत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज़ पहुंच रहा है, तो सभी खुशी में नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। पक्की बात है ना। शिव जयंती का अवसर है, इतने श्रेष्ठ समय पर हमारे दिल से जो सुंदर गीत खुशी के बज रहे हैं, बाबा की महिमा के बज रहे हैं, और अपने अलौकिक जीवन की खुशी के भी जो गीत बज रहे हैं, वो बाबा के मन तक पहुंच रहे हैं। सब देशों से आवाज़ आ रहा है, बाप का आवाज़ सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज़ सुन रहे हैं। बाप भी कहते हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? संगम युग तो मौज मनाने का युग है, लेकिन रूहानी मौज। और रूहानी मौज तब मनाएंगे जब रूहानी भरपूरता होगी, है ना। जैसे मनुष्य का बैंक बैलेंस अच्छा हो तो जिस्मानी मौज मनाते हैं ना, ऐसे ही हमारा जब स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस अच्छा होता तो संगम युग में सदा रूहानी मौज मनाते। तो बाबा कहते ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? वो भी तो संगम युग की मौज ही है। बाप से मिलन मनाना मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन, है ना। दुनिया में मिलन मनाना, मिलना जुलना, ये तो बहुत खुशी की बात होती है ना। तो बाबा कहते हैं और मिलना भी किससे? परमात्मा से मिलन मनाना। ये कोई मेहनत है क्या? ये तो बड़े भाग्य की बात है रोज़। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। तो यहाँ भी जब परमात्मा मिलन में, जैसे ही बाबा के मिलन में आत्मा स्थित होती तो खुशी में नाचती है। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिकली गाती है। तो जैसे दुनिया में भी चार लोग मिलते हैं तो गाना और नाचना होता है, ऐसे यहाँ भी दिल से नाचते और गाते हैं बाबा से मिलकर। ब्राह्मणों का काम ही ये है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है क्या? नाचना गाना मुश्किल है? इससे तो और कोई चीज़ ही नहीं होता, नहीं है ना। किसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। अब सोचो, कोई शरीर से भी नाच गा ना सके, लेकिन आत्मा का नाचना गाना तो बहुत सहज है,
क्योंकि आत्मा की तो वो नेचुरल स्टेज है। आजकल तो नाचने गाने की सीज़न है, तो आपको भी क्या करना है, नाचो और गाओ। सहज है ना, सहज है तो कांध तो हिलाओ, है ना, हाँ तो करो कि सहज है। मुश्किल तो नहीं है ना, जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। बाबा कहते जो सहज है ना, आत्मा परमात्मा के मिलन में नाचे गाए मौज मनाए, इससे ज़्यादा सहज तो कुछ भी नहीं। लेकिन जब अपने स्वमान से नीचे आ जाते हो, देहभान की मिट्टी में आते, तो जो सहज है उसको मुश्किल बना देते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। बाबा इसलिए हमें अभी कोई मेहनत कोई मुश्किल नहीं देते। मुश्किल वाला कोई है? हाँ, बाबा पूछते हैं, ऐसा तो नहीं किसी को मुश्किल लगता। फिर बाबा कहते कभी कभी मुश्किल लगता है, क्योंकि बच्चों को भी बहला कर पूछना पड़ता है ना। जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चले जाए तो मुश्किल लगेगा ना। उस रास्ते से रोज़ आते थे, लेकिन भूलकर गलत टर्न ले लिया, तो वही जो सहज था वो मुश्किल हो जाता। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, और क्षत्रिय कब बनते, जब अपने अंदर देह भान जो है उसमें जब मिट्टी में उतरते ना तो क्षत्रिय बनते हो। तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना, और लड़ने झगड़ने में तो खुशी गायब हो जाती है और थकान होने लगती है। वो तो मुश्किल ही होगा ना, युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। तो बाबा कहते ब्राह्मण से क्षत्रिय क्यों बनते हो? अगर ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की छत्र छाया के अंदर रहे, बाबा की याद की छत्र छाया में रहे, तो ज्ञान मार्ग ब्राह्मण जीवन बहुत इजी होती। लेकिन जब ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं से नीचे आ जाते, कोई ना कोई अवज्ञाएं करते हैं, या तन मन धन बाबा की श्रीमत के प्रमाण नहीं उसके उल्लंघन में चलते हैं, तो तब क्षत्रिय की स्टेज में आते और वहाँ मुश्किल आती है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ, है ना, एक हाथ की ताली सबने सीख ली है ना, तो मौज में हो, वहाँ जाकर मूंछ तो नहीं जाएंगे। बाबा कहते यहाँ तो मौज में हो, अब वापस गए अपने देश और मूंछ तो नहीं जाएंगे। देखो आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं, है ना, भारत में खास व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, है ना, क्योंकि वो उनका तो जन्म ही विदेश में हुआ, तो ये जो व्रत करने का जो भक्ति का जो रस्म रिवाज है वो उनको नहीं मनानी पड़ी, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना, और दूसरा है जागरण करना। अब बाबा ने हमें बताया है कि भक्ति मार्ग में जो भी रस्म रिवाज चली आती है वो इस संगम युग की जो धारणाएं हैं, जो संगम युग की रस्म रिवाज है उसका यादगार है। तो बाबा कहते वो जो व्रत रखना और जागरण करना, वो जो यादगार अभी तक चला आता, उसकी नींव अभी हमें डालनी है। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना, पक्का व्रत लिया है। कौन सा व्रत? हाँ, पवित्रता का व्रत। बाबा हमें क्या सिखाते? पवित्रता का व्रत, या कभी कच्चा कभी पक्का। कच्ची चीज़ अच्छी लगती है, भक्ति मार्ग में भी भले ही वो अपने रस्म रिवाज अनुसार करते, लेकिन अपने व्रत में पक्के रहते ना, तो हम जो यथार्थ व्रत पवित्रता का व्रत संगम युग पर करते हैं, इसमें हम पक्के होकर चलते हैं ना। बाबा कहते पका हुआ सब अच्छा लगता है ना, तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना, संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने जन्मते ही स्मृति का तिलक लगाया और व्रत कराया, संपूर्ण पवित्र भव।
बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, संपूर्ण पवित्रता का व्रत है। लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। समझा? सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्माचारी बनना, ब्रह्मा बाप के एक्सक्यूज मी आचरण को कॉपी करना। और उसमें बाबा क्या समझाते? संकल्प, बोल और कर्म की संपूर्ण पवित्रता। इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं है, अलौकिक है। तो हर बोल महावाक्य, क्योंकि जिसने बोलना सिखाया हम उसकी बोली बोलते हैं, और महावाक्य सुनने वाले हम बच्चे, हमारे बोल साधारण नहीं हो सकते। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बाबा कहते कोई और तुम्हारी नहीं, तुम खुद की खुद चेकिंग करो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। रोज सारे दिन के अंत में अपने आप को देखो, अपना चार्ट देखो और अगले दिन फिर लक्ष्य रखकर चलो कि आज मुझे कितनी मार्क्स रखनी है, और लक्ष्य 100% का रखकर चलना है। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरे को देखने लग जाते हैं, वो सहज होता है ना। तो अपने को देखने के लिए तो अंतर्मुखी होना पड़े, लेकिन दूसरे को देखना तो सहज है, क्योंकि बाह्यमुखी का संस्कार तो पक्का है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहते दूसरे को देखेंगे तो अपने यहाँ तो माया चोर सब कुछ चोरी करके ले जाएगी। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी % रही, क्या प्योरिटी। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है ना। जहाँ तहाँ भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो अपने लिए भी यही चेक करो कि हर रोज़, हर दिन क्या % में परिवर्तन हुआ है ना। क्योंकि दूसरे को वो दें जो धारण किया है, तो उसका तीर अच्छा लगेगा। तो अपने परिवर्तन को भी चेक करो, कल से आज तक मेरी पवित्रता की % में क्या परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं, है ना। कहेंगे रोज़ बदल रही है, कल तो 60 थी आज 50 पे आ गई है, ऐसा नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। सुन लो, आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं, तो सुन लो, आज बाबा सारा चिट्ठा खोल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज़ नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। अब कभी कभी वाला तो और भी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि पता चला जिस दिन ढीले उसी दिन बाबा ने देखा नहीं, तो रोज़ अलर्ट रहना पड़े, चाहे वो लास्ट है चाहे फास्ट है। सभी हंस रहे हैं, तो बाप दादा ही सुना देवे क्या कि क्या चार्ट है। सुनाए बाबा, कौन कौन चाहते हैं बाबा चार्ट सुनाए? हाँ,
तो बाबा कहते आज का दिन बनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ट सुनकर खुशी गायब ना हो जाए। लेकिन बाबा कहते ऐसा चार्ट बनाओ जो कभी भी बाबा पूछे तो कहें जी बाबा सुनाइए, है ना, फ़क्र हो सुनकर कि अच्छा मेरा चार्ट इतना अच्छा है, और भी सुने तो प्रेरणा ले। लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है ना, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। एक है पवित्रता का व्रत लेना, दूसरा व्रत का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प लेना। तो अब हमें पवित्रता के व्रत के लिए भी दृढ़ संकल्प लेना है, या 100% बनने का भी दृढ़ संकल्प लेना है। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं, और नेचुरल है कि वो जो यादगार है वो इस समय का है। तो जो सच्चे बच्चे हैं वो भी दृढ़ता से इस पवित्रता के व्रत को धारण ज़रूर करते हैं संगम युग पर। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। सुना? अब बाबा इस पर भी हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संकल्प, बोल और कर्म की पवित्रता, 3 सब्जेक्ट है ना। तो संकल्प की प्योरिटी में बाबा कहते कि जो संकल्प है उसमें वेस्ट बहुत चलता है बच्चों का, और जो वेस्ट से थोड़ा कम नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव भी चलता है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, और संकल्प जो है वो व्यर्थ या नकारात्मक से हट समर्थ कैसे बनेंगे? जब उन संकल्पों का लक्ष्य स्व और सर्व का परिवर्तन या उन्नति होगी। सर्व की और स्व की प्रगति में जब उसे लगाएंगे, है ना, बाबा कहते स्व प्रति व विश्व के प्रति उसको जब लगाएंगे तो फिर, या लगाना माना कल्याण अर्थ लगाना, स्व कल्याण अर्थ और विश्व कल्याण अर्थ जब संकल्पों को क्रिएट करेंगे तो फिर वो जो क्रिएट ना करने से जो व्यर्थ और नेगेटिव के झाड़ अपने आप उगते थे वो बंद होंगे, है ना। जैसे कोई गार्डन होता है, अगर आप उसमें अच्छी खेती ना करें, कोई फल ना लगाएं, फूल ना लगाएं, तो क्या होगा? वहाँ जो जंगली झाड़ है वो अपने आप उगने लगेंगे। तो बाबा कैसे कहते हैं, ऐसे ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति श्रेष्ठ संकल्पों की क्रिएशन करेंगे तो ये व्यर्थ और नेगेटिव की क्रिएशन अपने आप खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते कि क्योंकि संकल्प के आधार पर ही बोल और कर्म है, और अगर संकल्प व्यर्थ और नकारात्मक चलते हैं तो बोल और कर्म भी ज़रूर होंगे। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल और कर्म का भी फाउंडेशन है। इसीलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। इकोनॉमी माना कंजूसी नहीं होती, इकोनॉमी माना बेस्ट यूज में लगाना। तो संकल्प भी स्व और विश्व कल्याण के प्रति लगाना, इसको कहेंगे इकोनॉमी। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है, तो बाप दादा भी सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा रखते हैं कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो, है ना। हमारा भी इकोनॉमी का स्वरूप का अवतरण हो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया, इकोनॉमी माना वेस्ट से बचाना। तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा?
99 चालू हो गया ना, तो पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या है बाबा कहते आप तो एवर रेडी है ना, तो क्या होगा क्या होगा कौन पूछते? जो इंतज़ाम नहीं किए हुए हैं। जो एवर रेडी है उनको क्या, बाबा ने तो हमें बता दिया है ना, कुछ भी होगा आप बाबा के साथ होंगे, तो आपको क्या परवाह, क्या हो रहा है? आपको कोई नुकसान है क्या, भय है, डर लगता है? क्या होगा उसका भय होता है? आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख होकर खेल देखना है, क्योंकि आप साथी के साथ हैं तो साक्षी है ना। जो साथी के साथ है वो साक्षी होकर निर्भय हर्षित मुख होकर खेल देखता है, और जो साथी के साथ नहीं वो उस खेल में जैसे भय का, पीड़ा का अनुभव करता है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, होता है ना। हद का ड्रामा में भी देखो, खेल देखने जाएंगे तो प्यार भी होगा, खून भी होगा, लेकिन अगर आप साथी के साथ बैठे तो आप मौज में साक्षी होकर देखते हैं ना। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। लड़ाई भी दिखाते तो अच्छी बातें भी दिखाते, फिर खेल में भय होता है क्या, तो खेल के रूप से देखते हैं। हर सीन मनोरंजन की होती है, क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, ये सोचते हैं क्या, मज़े से बैठकर देखते हैं। तो ये भी बेहद का खेल है। बाबा कहते हैं इसीलिए इस बेहद के खेल को भी साथी के साथ मज़े से देखना है, साक्षी होकर, निर्भय होकर। अगर ज़रा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि इफ़ेक्ट अपनी कमज़ोर स्थिति से आता। जब स्थिति में ही क्वेश्चन मार्क भरा पड़ा है तो इफ़ेक्ट तो आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे, है ना। स्थिति तो गड़बड़ की है और खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे। इसीलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है ना। आपको तो सब कुछ साक्षी होकर देखना है और फिर साथी के साथ उड़ जाना है। अभी भी साथ रहना है, साथ चलना है। आपका साथी तो अविनाशी है, हर सीन को साक्षी होकर देख, साथी के साथ उड़ जाना है। होने दो खेल, मज़े से देखो, घबराना नहीं। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए, है ना। हाय बोलेंगे क्या हम, अभी हाय और नहीं, संकल्प में भी नहीं आता। सब पूछते 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है ना। आप तैयार हो रहे हो, आप प्रकृति को कह रहे हो ना हमारे लिए सतयुग बनाओ, तो प्रकृति भी अपना काम करेगी ना, आपके ऑर्डर पे ही कर रही है। तो बाबा कहते हैं आपने सेवा दी ना कि खूब सफाई करो, उसको लंबा चौड़ा झाड़ू दिया है लंबा लंबा झाड़ू दिया है, साफ करो, तो घबराते क्यों हो? फिर प्रकृति को जो सेवा आपने दी है, प्रकृति तो दासी है ना, तो करेगी, आपके ऑर्डर से वो सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है ना कि नहीं, प्रकृति को कहेंगे नहीं हमें कलयुग में ही रहना है, तो कलयुग से सतयुग बनाएगी प्रकृति, तो लंबा लंबा झाड़ू तो लगाएगी ना। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। और शक्तिशाली माना सर्वशक्तिवान के साथ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। हम खेल को साक्षी होकर देखेंगे, बाबा को साथी रखेंगे, और हमारा कार्य नहीं रुकना चाहिए, है ना। जो सर्वशक्तिवान की संतान है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारा विश्व कल्याण का कार्य नहीं रुकना चाहिए, है ना। चाहे पेड़ गिरे, हवा आए, है ना, प्रकृति किसी भी रूप से आए, आत्माओं ही कितनी भी विघन डाले,
हमारा विश्व कल्याण का कार्य ना रुके। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि को बाबा की याद में, स्व कल्याण, विश्व कल्याण के संकल्पों में बिजी रखा है तो घबराएंगे नहीं। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना, है ना। एक बाप और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वो नहीं भी पहुँचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। कल तो बाबा ने कहा ना, बाबा की डायरेक्शन, बाबा की प्रेरणा, बल, शक्ति, सकाश, स्नेह, सब कुछ, टचिंग, कैचिंग सब मिलेगी। लेकिन बुद्धि को बातों से फ्री और बाप के साथ रखना होगा। कोई हमारे तक पहुँचे ना पहुँचे, कोई सुख साधन सुविधाएं हमारा साथ दे ना दे, लेकिन बाबा का साथ और हाथ, बाबा की टचिंग हमें मिलती रहेगी। ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज़ करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ, क्योंकि ये साइंस के साधन भी विनाशी हैं। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज़ नहीं कर सकेंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो यूज़ कर सकेंगे क्या? इसलिए साइलेंस का साधन, इस साधन को बहुत बढ़ाओ। इस साधन में अपनी बिल्कुल जैसे अपनी महारत होनी चाहिए कि साइलेंस बल हम इतना प्रयोग करें कि जब भी चाहे साइलेंस बल के आधार से परमात्मा लाइट और माइट का अनुभव कर, परमात्मा लाइट और माइट के आधार से हम हर कार्य कर सकें। जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा साइलेंस का साधन। लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा। आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आवे, तो गोल्डन एज में सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प कर लिया, इकोनॉमी का अवतार बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी, है ना। साधारण कर्म भी नहीं, वेस्ट कर्म भी नहीं। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते सच्ची दिल पर साहेब राजे। सच्ची दिल, साफ दिल, है ना। दिल में कोई भी पुरानी पति दुनिया की बात ना चले, बुद्धि कहीं फंसी ना हो। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। सुना, तीनों सच्चाई, दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा। आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। ज्ञान सागर बाबा कुछ शिक्षाएं तो देंगे ना। बाप दादा का प्यार है ना, तो ज़रा भी कमज़ोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर की हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। देखो, सच में ये नज़ारा चल रहा है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना ले, क्योंकि ये जो हलचल है ये भौतिक संसार की है। तो अपने मन बुद्धि को इस भौतिक देह की दुनिया से बिल्कुल उपराम कर अपनी विदेही, अशरीरी, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाए, तो हलचल में अचल रह सकते हो।
इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा, अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। ड्रिल, बाबा ने ड्रिल कराई। इसको कहा जाता है साधना, है ना, अभ्यास करना। 1 सेकंड में टिक जाए मन बुद्धि को एकाग्र कर आत्म अभिमानी स्थिति में। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को, सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा कहते बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं, सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। हाँ, तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दे, जितना आप धारण कर सकते उससे भी ज़्यादा मुबारक। अच्छा, वरदान है आज का, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। बाबा कहते हमारे अंदर ऐसी अथॉरिटी हो कि कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आए तो वो भी समर्पण बुद्धि हो जाए। लेकिन वो अथॉरिटी कौन सी है? स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी। बाबा कहते जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाबा ने कहा वही सत्य है। इसको कहते समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा, है ना। हमारे अंदर नवीनता का इतना नशा हो कि इस नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन हो रही है कि उस नशे का नशा उनको भी चढ़ जाए। ये आवाज़ हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। प्यार की निशानी है, जब किसी के प्यारे बनते हैं तो उसके जैसे बन जाते हैं। और परमात्मा कौन है? प्यार का सागर। तो परमात्मा के प्यारे बनेंगे तो हम मास्टर प्यार के सागर बन जाएंगे। और मास्टर प्यार के सागर के संपर्क में जो भी आएगा वो उनके लिए प्यार रखेगा, क्योंकि प्यार प्यार को खींचता है। तो हम विश्व के भी प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।